हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें हम ऑलरेडी कई लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज चरमपंथी चरण का पहला पार्ट कवर किया था। चरमपंथी चरण जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था ये कब से कब तक चला था? 1905 से 1919 तक। ठीक है, अब आज इसका हम दूसरा पार्ट कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 1914 में क्या हुआ था, क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जो पहला विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसमें एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ कौन कौन थे? टर्की था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, अब ब्रिटेन और टर्की एक दूसरे के अपोजिट साइड में थे और जो तुर्की का खलीफा था उसको भारतीय मुसलमान भी अपना खलीफा मानते थे। ठीक है, मुसलमानों में खलीफा एक काफ़ी हाई लेवल का पद होता है। ठीक है, तो तुर्की का जो खलीफा था वो ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था, तो मुसलमान जो थे, मुस्लिम जो थे, जो अब तक ब्रिटेन का समर्थन कर रहे थे, अंग्रेज सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ कि एक होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ 1916 में। होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी। स्टार्ट नहीं किया था, सॉरी, ये एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये किससे प्रेरित था? ये आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन था ये उस बेसिस पर आधारित था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट हासिल करना। डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि भारत स्वशासन हासिल करेगा लेकिन वो ब्रिटिश राज्य है उसके अंतर्गत ही रहेगा। ठीक है, एज ए सोवरेन कंट्री, एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं होगा, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन हासिल करेगा। ठीक है, ये जो होम रूल आंदोलन था इसका उद्देश्य था। तो इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? किसके दिमाग की उपज थी? एनी बेसेंट के। ठीक है, कहाँ से प्रेरित था? ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत बनाना और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन हासिल करना था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। देखो, एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी। ठीक है, लेकिन क्या था कि सबसे पहले होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तिलक ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? अप्रैल 1916। कहाँ स्टार्ट किया था? बेलगाम में भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत की। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आएगा कि किसके दिमाग की उपज थी होम रूल आंदोलन, तो ये एनी बेसेंट की दिमाग की उपज थी। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया, तो ये तिलक ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट ने कब स्टार्ट किया? सितंबर 1916 में। तो अलग दो होम रूल लीग बनी थी, अलग अलग, एक तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, तो जो तिलक की लीग थी, तिलक की होम रूल लीग थी, इसका प्रभाव कहाँ पर था? ये देखते थे महाराष्ट्र को, बॉम्बे छोड़कर। ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, यहाँ तिलक की लीग काम करती थी। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे को छोड़कर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे को छोड़कर। और एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में फैली हुई थी। देख, बाकी सारी जगह एनी बेसेंट की लीग काम करती थी। वो तिलक की लीग छोटी थी, मुख्यालय पूना में था, 6 शाखाएं थीं, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावी थी, ज़्यादा अच्छे से काम करती थी। क्यों? क्योंकि तिलक का इस पर सेंट्रलाइज्ड नियंत्रण था, केंद्रीकृत नियंत्रण था। किसका था? तिलक का। तो ये अच्छे से इसको मैनेज कर लेते थे। अब एनी बेसेंट की लीग की 200 शाखाएं थीं, बाकी पूरे देश में एनी बेसेंट की लीग फैली हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ था? मद्रास में था। तो बेसेंट का इन सब जगहों पर अच्छे से नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उतनी प्रभावी नहीं रह गई थी। तिलक की लीग ज़्यादा प्रभावी थी। ओके, अब होम रूल लीग जो थी उसने कांग्रेस के सामने चुनौती पेश की। कैसे चुनौती पेश की? कि होम रूल लीग से लोग ज़्यादा जुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल काम करती थी, लोगों को प्रेरित करती थी अलग अलग आंदोलन करना। ठीक है, जबकि कांग्रेस का क्या था कि कांग्रेस दिसंबर में, हर साल दिसंबर में एक सेशन रख लेती थी। उसके बाद फिर जो उन्होंने सेशन में प्रस्ताव पारित किए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा फॉलोअप नहीं होता था। ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां वर्ष में एक बार सीमित थीं और होम रूल
पूरे वर्ष काम करती थी। तो जो यूथ था और जो आंदोलनकारी थे वो होम रूल लीग से जुड़ने लगे। ठीक है, जो जितने शिक्षित भारतीय थे उनका समर्थन मिला होम रूल लीग को। ओके, और ये काफ़ी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि 1917 में दोनों लीग मतलब तिलक की लीग और एनी बेसेंट की लीग, दोनों लीग को मिलाकर टोटल कितने लोग हो गए? 40,000 लोग हो गए। ठीक है, धीरे धीरे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इससे जुड़ने लगे। क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या होम रूल लीग में शामिल थे? तो हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना होम रूल लीग में शामिल थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना हुए, जोसेफ बप्तिस्ता हुए, खरपड़े हुए, सुब्रमण्यम अय्यर हुए, ये सब इसके कौन से प्रमुख नेता थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसमें होम रूल लीग की एक प्रमुख भूमिका थी। इसमें लिखा नहीं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी हम लोग उसको कवर करेंगे। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें होम रूल लीग का एक प्रमुख कार्य क्या था कि जो गर्मपंथी और नरमपंथी थे जो अलग हो गए थे 1907 के सूरत स्प्लिट में, उनको साथ लाने का काम किया था होम रूल लीग ने। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रभावशाली उस समय हो गई थी होम रूल लीग। फिर क्या हुआ, 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो होम रूल लीग के जो आंदोलन हो रहे थे उसके दबाव में आकर सरकार ने घोषणा की, और उस समय वायसराय कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। तो मॉन्टेग्यू ने की घोषणा हुई 1917 में, जिसमें ये घोषित किया गया कि सब सरकार में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और भारत में उत्तरदायी सरकारें बनेंगी, मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी। इस घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त घोषणा। याद रखिएगा, अगस्त घोषणा कब हुई? 1917 में हुई। इसको और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। इसमें क्या हुआ कि अधिक से अधिक भारतीयों को सरकार में शामिल किया जाएगा। और एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई थी कि स्वशासन की मांग को अब राजद्रोह नहीं माना जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्या क्या? कि अधिक से अधिक भारतीयों को सरकार में शामिल किया जाएगा और स्वशासन की मांग को राजद्रोह नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो होम रूल लीग में तिलक का प्रभाव था, तो उसको देखते हुए एक लेखक थे वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट उसमें लिख दिया था तिलक के खिलाफ कि ये भारतीय अशांति के जनक हैं। तो मानहानि का मुकदमा किया था तिलक ने वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ, और ये मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन चले गए। ठीक है, हालांकि तिलक मुकदमा हार गए थे, ऑब्वियसली इनको हारना ही था क्योंकि कोर्ट जो था वो ब्रिटेन का था, ज़मीन लंदन की थी। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं था कि ये जीतते, लेकिन फिर भी इन्होंने वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ मुकदमा किया था। तो आपको क्या याद रखना है? वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी बुक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, फिर क्या हुआ? अच्छा, इस समय क्या हुआ कि ये लंदन में थे, तो इंडिया से बाहर थे, तो जो लीग के जो कार्यक्रम होते थे उसमें ये प्रभावित तरह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। फिर 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनका जो नेतृत्व था अब इसकी कमी खलने लगी होम रूल लीग को, और ये आंदोलन समाप्त हो गया। बेसेंट का उतना प्रभाव था नहीं, बेसेंट उतना अच्छी तरह से नेतृत्व कर नहीं पा रही थी, और तिलक जो नेतृत्व कर रहे थे उनका निधन हो गया। तो धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया, और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, होम रूल लीग का कांग्रेस पार्टी में विलय कब हुआ? तो 1920 में हुआ। ठीक है, अब इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है? वैलेंटाइन शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट बुक में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 तिलक का निधन, और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। ओके, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में। किसके दिमाग की उपज थी? एनी बेसेंट के। कौन कौन नेतृत्व करता थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किस आंदोलन से प्रेरित था? आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। स्टार्ट किसने किया? सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट किया। कब किया? अप्रैल 1916 में किया। कहाँ किया? बेलगाम में किया। एनी बेसेंट ने कब किया? सितंबर 1916 में किया। कहाँ किया? मद्रास में किया। ठीक है, तिलक की लीग कहाँ कहाँ फैली हुई थी? महाराष्ट्र में, बॉम्बे को छोड़कर, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। तिलक की लीग की कितनी शाखाएं थी? 6। तिलक की लीग का मुख्यालय कहाँ था? पूना में था। बेसेंट की लीग बाकी हिस्सों में काम कर रही थी। बेसेंट की लीग की कितनी शाखाएं थी? 200 शाखाएं। मुख्यालय कहाँ था? मद्रास में था। ठीक है,
और कुछ और इम्पोर्टेंट नेता जो थे जो इसमें शामिल हो गए थे होम रूल लीग में, मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बप्तिस्ता, खरपड़े, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है। 1916 में गर्मपंथी और नरमपंथी सदस्यों को मिलाने में होम रूल लीग का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। ठीक है। 1917 में मॉन्टेग की घोषणा हुई होम रूल लीग के दबाव में। इसमें क्या डिसाइड किया गया कि सरकार में अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, स्वशासन को राजद्रोह नहीं माना जाएगा। इसको किस घोषणा के नाम से जाना जाता है? अगस्त घोषणा, अगस्त डिक्लेरेशन। ओके। 1918 में वैलेंटाइन शरोल ने इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गांधी इरा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर हम लोग किस चीज़ पे बात करेंगे? गांधीयन इरा। ओके। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।